राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से फूल ले ले या फिर तेल ले ले। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। तब पुत्र राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वहां वे आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उससे स्वप्न में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है। तुम दान करो और जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा कि पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के असंख्य आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। फिर राजा रानी समामन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा आया है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसे ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते सब परिवार का सत रखना। अब आपने जो हाथ में तिल या फूल लिया है वो आप आंवले वृक्ष के पास या फिर भगवान विष्णु जी की फोटो के पास अर्पित कर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।